नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम पौराणिक कथाओं के एक ऐसे किरदार के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी कहानी महज एक पुरानी कथा नहीं है। ये त्याग, भक्ति और निस्वार्थ सेवा का एक ऐसा गहरा प्रतीक है जिसे अक्सर पूरी तरह से समझा नहीं जाता। हम बात कर रहे हैं महान नागराज वासुकी की। आज हम उनके सफर को शुरुआत से अंत तक देखेंगे और जानेंगे कि कैसे एक राजा, एक भक्त और एक रक्षक के रूप में उनका चरित्र सचमुच बेमिसाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसा जीव जिसकी हर सांस में भयंकर जहर भरा हो, जिसका हल्का सा स्पर्श भी जानलेवा हो और जिसकी आंखों में मानो पूरा ब्रह्मांड समाया हो। कितना खौफनाक लगता है ना? लेकिन फिर भी ब्रह्मांड के स्वामी भगवान शिव इसी घातक जीव को एक आभूषण की तरह अपने गले में लपेटे रखते हैं। आखिर ऐसा क्यों? इस विरोधाभास, इस अनोखे रिश्ते के पीछे की असली कहानी ही आज के हमारे इस विश्लेषण का मुख्य बिंदु है। भाग 1, नागों के राजा। महर्षि कश्यप और माता कद्रू के पुत्र वासुकी कोई आम नाग नहीं थे। अगर हम वासुकी और उनके बड़े भाई शेषनाग की तुलना करें तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। देखिए, एक तरफ हैं शेषनाग, जो भगवान विष्णु की शैया हैं, जिन पर हमारी पूरी पृथ्वी टिकी हुई मानी जाती है। वो असीम शक्ति और धैर्य के प्रतीक हैं। लेकिन दूसरी तरफ है वासुकी, भगवान शिव के गले का हार, जो पूरी तरह से भक्ति और निस्वार्थ त्याग को दर्शाते हैं। ये तुलना हमें तुरंत बता देती है कि वासुकी का सेवा करने का अंदाज बिल्कुल अलग, बिल्कुल अपना था। और अगर हम उनके साम्राज्य की बात करें तो नागलोक कोई साधारण जगह नहीं थी। पाताल लोक में बसा सर्पों का ये विशाल और भव्य साम्राज्य वासुकी के 9 फनों वाले मस्तक पर चमकती दिव्य नागमणि के प्रकाश से हमेशा जगमगाता रहता था। वहां के राजा के रूप में वासुकी बिल्कुल निष्पक्ष थे। उनके दरबार में छोटे से लेकर बड़े नाग तक सबको बराबर न्याय मिलता था। वो एक ऐसे राजा थे जो कमजोर और ताकतवर दोनों की एक समान रक्षा करते थे। तथास्तु, यानी ऐसा ही हो, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि इसके पीछे वासुकी की सालों की खौफनाक तपस्या छिपी है। शिव की सेवा करने की अपनी गहरी इच्छा के चलते वासुकी ने हिमालय की जमा देने वाली बर्फीली गुफाओं में घोर तप किया। उन्होंने बर्फीले तूफानों, जंगल की भयंकर आग और यहाँ तक कि अपने शरीर को कुतरती दीमकों तक की परवाह नहीं की। और जब अंततः भगवान शिव प्रसन्न होकर उनके सामने आए तो पता है वासुकी ने क्या मांगा? उन्होंने कोई सुपर पावर, कोई अमरता या अजय होने का वरदान नहीं मांगा। उन्होंने बस शिव की सेवा करने का अधिकार मांगा। सच कहूं तो यही सच्ची भक्ति है, जो कुछ मांगती नहीं बल्कि खुद को पूरी तरह से सौंप देती है। भाग 2, महान समुद्र मंथन। त्रेता युग की उस प्रसिद्ध घटना पर आते हैं। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण जब देवताओं ने अपनी सारी शक्तियां खो दी तो भगवान विष्णु के कहने पर क्षीर सागर को मथने की योजना बनी। अब मंदराचल पर्वत को मथानी तो बना लिया गया, लेकिन उसे घुमाने के लिए रस्सी कहाँ से आती? ऐसी रस्सी जो टूटे नहीं। यहीं वासुकी ने स्वेच्छा से अपना शरीर उस विशाल पर्वत के चारों ओर लपेट दिया। जब देवताओं और असुरों ने उन्हें दोनों तरफ से खींचना शुरू किया तो वो दर्द, वो पीड़ा अकल्पनीय थी। पर्वत से रगड़ खाकर उनका शरीर छिल रहा था, लेकिन उन्होंने एक बार भी उफ तक नहीं की, बल्कि उनके मुख से निकलने वाली आग और जहर ने असुरों को थका दिया, जबकि वासुकी मौन रहकर सृष्टि को बचाने के लिए वो अमानवीय दर्द सहते रहे। और इस भयानक मौन बलिदान का नतीजा क्या हुआ? समुद्र से एक के बाद एक अद्भुत और दिव्य रत्न बाहर आने लगे। हर इच्छा पूरी करने वाली गाय कामधेनु, 7 मुखों वाला चमकता हुआ दिव्य घोड़ा उच्चैश्रवा, इंद्र का शानदार श्वेत हाथी ऐरावत, मनचाहा फल देने वाला कल्प वृक्ष और अंत में खुद भगवान धन्वंतरी, जो अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। ये सारी की सारी अकल्पनीय संपदा वासुकी की उसी मूक पीड़ा और उनके संघर्ष से ही तो पैदा हुई थी। लेकिन ठहरिए, इस मंथन से सिर्फ अच्छी चीजें ही नहीं निकली। हलाहल एक ऐसा खौफनाक और प्रलयंकारी महाविष निकला जो पलक झपकते ही पूरी सृष्टि को राख कर सकता था। इस जहर की बदबू ही इतनी भयानक थी कि फेफड़े जलने लगे। पूरे समुद्र का पानी स्याह काला पड़ गया। देवता हो या असुर, सब अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे। लेकिन
वासुकी वहां से नहीं भाग सकते थे, क्योंकि वो अभी भी उसी पर्वत से बंधे हुए थे, उस झुलसा देने वाले मौत के जहर के बिल्कुल सबसे करीब। और यही हमें शिव और वासुकी के बीच का वो गहरा, अटूट भावनात्मक रिश्ता देखने को मिलता है। जब शिव ने आगे बढ़कर उस हलाहल विष को पी लिया और उनका कंठ नीला पड़ गया, जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ा, तब वासुकी भी उनके गले से लिपटे हुए थे। वासुकी ने भी उस महाविष की असहनीय जलन को महसूस किया, पर क्या वो डरे? बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्होंने शिव को और भी कसकर थाम लिया। अपने आराध्य को दर्द में देखकर उन्हें अपना दर्द भी कम लगा। ये है सच्ची निष्ठा का परम उदाहरण। भाग 3, शिव का अचूक अस्त्र। आगे चलकर सृष्टि पर एक और बड़ा संकट आ गया। असुरों ने त्रिपुर नाम के 3 अविनाशी नगर बना लिए, सोने, चांदी और लोहे के। ये शहर इतने शक्तिशाली थे कि इन्हें नष्ट करना लगभग नामुमकिन था। इन्हें तभी खत्म किया जा सकता था जब ये तीनों नगर अंतरिक्ष में एक सीध में आए, और वो भी केवल एक ही परफेक्ट अचूक ब्रह्मांडीय बाण से। अब भगवान शिव ने इस काम के लिए अपना विशाल ब्रह्मांडीय धनुष तो उठा लिया, लेकिन उस पर चढ़ाने के लिए कोई डोरी नहीं थी। तब वासुकी ने फिर से बिना झिझके खुद को धनुष की डोरी बनने के लिए पेश कर दिया। उन्होंने एक बार फिर अपने शरीर को उस भयानक खिंचाव और दर्द के लिए सौंप दिया। शिव ने अपना पाशुपतास्त्र चलाया और पल भर में त्रिपुर भस्म हो गया। जीत देवताओं की हुई, लेकिन इस जीत की नींव में एक बार फिर वासुकी का वो निस्वार्थ समर्पण था, जिसके लिए उन्होंने कभी कोई क्रेडिट नहीं मांगा। और उनका यही बड़ा दिल हमें महाभारत काल में भी देखने को मिलता है। जब पांडव वनवास पर थे, तब युधिष्ठिर ने अपने ज्ञान से वासुकी के ही वंश के एक नाग को श्राप से मुक्त किया था। वासुकी इस बात से इतने खुश और कृतज्ञ हुए कि उन्होंने अपना आभार जताने के लिए भीम को आमंत्रित किया। और पता है उन्होंने भीम को क्या दिया? 10,000 हाथियों का बल। जरा सोचिए, 10,000! ये वासुकी की अपार उदारता और अपनी प्रजा के प्रति उनके गहरे प्यार का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। भाग 4, माता का भयंकर श्राप। अब कहानी एक बेहद दुखद मोड़ लेती है, और इसकी शुरुआत हुई एक बहुत ही मामूली सी शर्त से। वासुकी की माता कद्रू और उनकी सौतेली बहन विनीता के बीच दिव्य घोड़े उच्चैश्रवा की पूंछ के रंग को लेकर एक शर्त लग गई। कद्रू शर्त हारना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपने ही नाग पुत्रों से कहा कि वो जाकर घोड़े की पूंछ से लिपट जाएं ताकि वो काली दिखे। लेकिन जो नाग धर्म के रास्ते पर थे, उन्होंने इस छल कपट का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया। इसके जवाब में गुस्से से अंधी होकर माता कद्रू ने अपने ही सच्चे बच्चों को भविष्य में आग में भस्म होने का खौफनाक श्राप दे डाला। ये सोचने वाली बात है ना? क्या हमेशा निर्दोषों को ही अतीत के पापों की इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ती है? जिन नागों ने सच का साथ दिया, जिन्होंने झूठ बोलने से मना कर दिया, उन्हें ही इतना भयानक श्राप मिला। वासुकी के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा था। एक राजा के रूप में उन्हें ये बात अंदर तक खाई जा रही थी कि एक माता के अहंकार और गलती का बोझ आने वाले समय में उनकी पूरी निर्दोष नाग जाति को उठाना पड़ेगा। भाग 5, नाग जाति की रक्षा। और वो खौफनाक समय आखिर आ ही गया। महाभारत काल के बाद राजा परीक्षित की मृत्यु नागराज तक्षक के डसने से हो गई। उनके बेटे राजा जन्मेजय के अंदर बदले की ऐसी आग भड़की जिसने सर्प सत्र को जन्म दिया। ये कोई आम यज्ञ नहीं था, ये एक महाविनाशकारी यज्ञ था, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, इस ब्रह्मांड के हर एक सांप को हमेशा के लिए मिटा देना। भयानक मंत्र पढ़े जा रहे थे और अदृश्य शक्तियां निर्दोष नागों को, चाहे वो बच्चे हों, माताएं हों या बूढ़े, खींच खींच कर उस धधकती आग के कुंड में फेंक रही थीं। पूरे नागलोक में चीख पुकार मची हुई थी। ऐसे प्रलय के समय में वासुकी को ब्रह्मा जी की एक बहुत पुरानी भविष्यवाणी याद आई। उन्होंने बिना समय बर्बाद किए अपनी बहन के बेटे, युवा और बेहद ज्ञानी आस्तिक को वहां भेजा। आस्तिक ने निडर होकर उस यज्ञ स्थल में प्रवेश किया। उसने वेदों का इतना सुंदर और अचूक पाठ किया कि गुस्से से भरा राजा जन्मेजय भी सब कुछ भूलकर उसे सुनता ही रह गया। राजा ने खुश होकर आस्तिक से वरदान मांगने को कहा, और आस्तिक ने बड़ी ही बुद्धिमानी से उस नरसंहार को तुरंत रुकवा दिया। इस तरह वासुकी की सूझबूझ से पूरी नाग जाति राख होने से बच गई। जरा इस पल की कल्पना कीजिए, एक इतना महान राजा जिसने समुद्र मंथन के दौरान पर्वत की रगड़ का असीम दर्द सहा, जो हलाहल विष की आग में भी नहीं रोया, आज वो वासुकी
अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया। अपनी प्रजा के बच जाने की खुशी में नागराज वासुकी कृतज्ञता से इस कदर भर गए कि उन्होंने अपना सारा राजसी रुतबा भुलाकर उस युवा बालक आस्तिक के चरण पकड़ लिए। ये भावुक दृश्य साबित करता है कि एक सच्चे राजा का सबसे बड़ा और इकलौता धर्म अपनी प्रजा की रक्षा करना होता है। और अंत में भाग 6, त्याग की अमर गाथा। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण ने जो कहा, जरा उस पर गौर करें। भगवद गीता के 10वें अध्याय में जब कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं और अपनी अनंत विभूतियों का वर्णन करते हैं तो वे कहते हैं, सर्पों में मैं वासुकी हूँ। सच में इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। स्वयं ब्रह्मांड के रचयिता जब किसी पूरी प्रजाति में सर्वश्रेष्ठ का उदाहरण देते हैं तो वो वासुकी का नाम चुनते हैं। ये इस बात की सबसे बड़ी मोहर है कि वासुकी का वो त्याग, उनकी वो निष्ठा संपूर्ण सृष्टि में बिल्कुल अद्वितीय थी। तो इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आता है। अगर सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम और सच्चा लीडर इस बात से तय होता है कि हम दुनिया को क्या देते हैं, न कि हम क्या लेते हैं, तो वासुकी के इस निस्वार्थ त्याग के सामने हम खुद को कहाँ पाते हैं। वासुकी की कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। महानता किसी ऊंचे सिंहासन पर बैठने में नहीं है, बल्कि जब जरूरत पड़े तो अपनों के लिए, समाज के लिए खुद को पूरी तरह से सेवा में समर्पित कर देने में है। इस विचारोत्तेजक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।